देखा जितना मोदी भक्त बैठा है मुंह में माटी लेके ऐसे किया है, अब डर के मारे बोल नहीं रहा। ये लालू के वोट देले बा ऐसे हाथ कैले बा, बगल में कोई देख मत ले, हम ही बानी ललटेन के वोट देले रही। मोदी के पूछनी है तो बड़ा मजा आयल हो। कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, चुप। हाथ उठाओ भाई, हाथ ना उठाओगे भाषण बंद करेंगे, चले जाएंगे। कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लो ताली लो भैया, तब बताएंगे कैसे। नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए, बच गया लालू का ललटे। कौन बचा, कौन बचा? पहले ही मैं कहले रही कि बिहार के आदमी ना सुधरी, आधा घंटा समझा ले नहीं ना सुधर। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से पाओगे? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिले लागल। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर आ गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे रे भाई। वोट नहीं मांगो, अपन घर परिवार छोड़ के 3 वर्ष से गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपसे अंतिम तीसरा सवाल पूछेंगे और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अब अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, पता चलेगा कि बिहार की दुर्दशा क्यों है। सारे लोग सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने और अपनी बच्चों की चिंता है कि नहीं है? बच्चा के लिए हाथों नहीं उठा रहा, हाथ उठाकर बोलो पीछे तक, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, खखार के, है कि नहीं है? है। जहानाबाद का सब आदमी झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हो। अरे किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे आपके गांव में घुस के, हम मन से कहते हैं कि सब का सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, रास्ता में आज अगर जहानाबाद का 100 गो बच्चा मिला, आधे से ज्यादा जहानाबाद के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ जहानाबाद के किसी भी गांव में चलिए, गांव में ज्यादातर बूढ़ी महिलाओं के पैर में, बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं कि भाई, अरे अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, अपने माँ के लिए चप्पल क्यों नहीं खरीदा है? कहता है कि भैया इतना बिहार में गरीबी है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 2 महीना के बाद आएगा वोट मांगने
तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान बन के लालू के डर से मोदी के डर से लालू का नारा लगा के 2 पाउच पीकर अपने ही हाथ से उसी नेता को वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ आदमी 5 बरिस नरक का जिंदगी जी रहा है। यहाँ गांव में जाइए, कहता है भैया नाली गली नहीं है, लड़का सबके लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी कष्ट काटने के बाद कल वोट होगा तो अपना कष्ट सब भूल जाएगा। वोट के दिन एक बात याद है, ए भाई हमारा जात का कौन खड़ा है, चलो उसी को वोट दियाएगा। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका और आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का बटन दबाओगे तो कैसे बिहार में सुधार होगा? नहीं होगा सुधार। कुछ आदमी कह रहा है कि बिहार में भैया विकल्प नहीं था, अब एगो जन सुराज आया है, प्रशांत किशोर आए हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को सुधारिए, हम लोग सब आपको मदद करेंगे, वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, एक प्रशांत किशोर को छोड़ो, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाइहन तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सके। कैसे के जाके आदमी के सुधार के नहीं थे। हम गांव में चलीला, पूछते हैं भाई वोट किसको दिए, कहता है मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी। पूछे मोदी को वोट काहे दिए, बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। अरे मेरे भाई, जहानाबाद के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरा बिहार जहानाबाद के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो सुधार कैसे होगा आप बताइए? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, अपना बच्चा के सीना छोट बाकी बड़ नहीं खेलो कर, मोदी जी के सीना पर वोट दिया था तो कैसे राउर दशा सुधरी? नहीं सुधर सकता है। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते नहीं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे ना रे भाई, हम तो लालू जी के मन से तारीफ कर रहल बानी। लालू जी इतना अच्छा बाप बाड़न, लड़का 9वां नहीं थे पास कैले, लेकिन चाहता हूं कि बिहार के राजा बनो। रात अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं लगा। वो परीक्षा देने गया तो पेपर लीक हो गया। आवाज उठाया तो नीतीश कुमार भाजपा वालों ने पटना में दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारा, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आपको उसका चिंता नहीं है। आपके बच्चों को पटना में लाठी मारा, उसका चिंता नहीं है। गांव में बैठ के बतियावत उनकी लालू जीतिहन की नीतीश जीतिहन, जब मोदी जीतिहन की जन सुराज जीती, और लड़का गधा जानवर के तरफ पिटा तरसन तो नहीं दिख रहा है। यही बात बताने आए हैं। वोट वोट नहीं मांगते। अब आपको एक रास्ता, हमको मालूम है आप सुधरिएगा नहीं। अरे जो अपने बच्चों के दर्द से नहीं सुधरा तो प्रशांत किशोर के भाषण से सुधरेगा? हम इतना बुर्बक नहीं है। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए।
लेकिन आपका जीवन सुधरेगा। दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी बदहाली कम होगा। सारे लोग अब रास्ता सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जकरा जगह जो इस बात से सहमत है जरा हाथ उठाइए। देखिए पीछे तक कितना आदमी सुधरे के तैयार बना, हाथ उठाओ भाई, जो खड़ा है वो भी हाथ उठाओ और पूरी ताकत से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भाई, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज चुनाव के समय 500,000 रुपया लाके देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का जनता समझदार है। अरे भाई रुको, पैसा जो बांटेगा पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप हमको बताओ, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड का घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? जहानाबाद के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सारा महिला लोग हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? हाथ उठाकर जोर से बोलो, पुलिस वाला घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? सहारा वाला पैसा लेकर आपका भागा है कि नहीं भागा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हम ही लोग को लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000-2000 लाख के देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद अब जो मंत्र सिखाएंगे इसको याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में, इस बार जब वोट देने जाइए तो सब लोग संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सबको एक ही संकल्प लेना है, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से जान ना बची। अब हाथ उठाओ और जो सहमत है वो हाथ उठाकर पूरा ताकत से संकल्प लेकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आधा आदमी को न बुझाया, ये भाई बच्चा के लिए वोट देवे से का होई? अभी यहाँ से उठ के जाएगा, कहेगा ये नेताजी कुछ देलन ना, कलमन बच्चा खती वोट देवे कैसे का होई? अभी देखिए क्या होगा जादू। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो क्या होगा, अभी देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा।
अब अगर बात बुझा गई तो फिर से हाथ उठाई जा। हर आदमी हाथ उठाएगा, देखो तनिके के हाथ नहीं उठाओ, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सब लोग मुट्ठी बांध कर संकल्प लेगा, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अगली बार वोट बिहार में सुधार के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है, देना है। झूठ नहीं ना बोले, झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने वाला बात बताएंगे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब बिहार में दिवाली और छठ मनी तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लो ताली लो भैया, तब बताएंगे कैसे। छठ के बाद क्या होई, छठ के बाद क्या होई, क्या होई अभी बताओ ताली। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सब महिला अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है सवांग बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। अब हाथ उठाकर बोलिए, होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो तो गरीबी कम हो कि ना होई, होई। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर आप बात से सहमत हैं, 2000 के पेंशन से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार के मजदूरी से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने तो पढ़त नहीं थे, खिचड़ी खैलस घरे चल आई। तो तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो जैसे सिलेंडर मिला है, जैसे 4 किलो अनाज मिल रहा है, वैसे ही व्यवस्था बनेगी कि जितना आपके गांव में जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। 2 महीना के बाद वोट होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। अब बोले ना, आधा आदमी पकड़ा जाइए, हम जो बोला है बच्चा के नाम पर वोट देंगे, अभी बोलो सोच के कि नीतीश कुमार को 2 महीना के बाद रखना है कि हटाना है। हाथ उठाकर बोलो, रखना है कि हटाना है। आवाज नहीं आया, रखना है कि हटाना है। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। अब मोदी अहन कहन कि सब लोग नीतीश के भाजपा के एनडीए के वोट दे दो, तो दिया ही काहे ना दिया ही, इतना बुर्बक पूछते हो। अभी हमारे सभा में आया तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे। अकाले मोदी अहन तो मोदी मोदी करके हिंदू मुसलमान बन के जाओगे। इसलिए अभी 1 मिनट में सब लोग मिलकर तय किया जाएगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना है। अभी एगो सवाल पूछो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको समझ में आएगा कि देना है कि नहीं देना है। जरा सोच के बताइए। वोट बिहार के, वोट जहानाबाद का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जवाब देना है। फिर से सोच लो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सबके बुझाता ना। अच्छा, तो 15 बरस से जिसने मोदी को, एनडीए को वोट दिया है, अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलो,
पिछला 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? देखा जितना मोदी भक्त बैठा है मुंह में माटी लेके ऐसे किया है, अब डर के मारे बोल नहीं रहा है। अरे भाई, मोदी का चेला हो, मोदी के भक्त हो, दम है तो बोलो पब्लिक के सामने, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? मोदी भक्त लोग ना बोली हम जा, ना बोली हम जा, अभी ना सुधरियो। अरे भाई, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? आपको मंजूर है कि वोट लोगे जहानाबाद, अरवल बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे सूरत, भरूच गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? और नहीं मंजूर है तो अब फैसला करके बोलिए, मोदी को वोट, एनडीए भाजपा को वोट देना है? नहीं देना है तो हाथ उठाइए। देखो तो नहीं कितना आदमी सुधरियन, हाथ उठाओ, वीडियो रिकॉर्ड हो, हाथ उठाओ भैया। मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। और अगर दिए तब बिहार का बच्चा गुजरात में जाके मजदूर बनेगा, वो पाप आप ही के सर लगेगा। नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए, बच गया लालू का ललटेन। इनको फैसला कर लिया जाओ, बच गए लालू के ललटेन। अब भैया बताओ, लालू के ललटेन चाहिए? जो सोच के बोला भैया लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए। आज जे लालू के वोट देले बा वैसे हाथ कैले बा, बगल में कोई देख मत ले, हम ही बानी ललटेन के वोट देले रही। मोदी के पूछनी है तो बड़ा मजा आयल हो, अब लालू के पकड़ाए के बारी आयल बा। सब लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि सब लोग, हम लोग दोषी हैं बिहार के दशा के लिए। कोई ललटेन के जलावे में मर गई, कोई कमल के फूल खिलावे में दह गई। अरे भाई, सोच कर बोलो, लालू के ललटेन को जलाना है? जलाना है कि बुझाना है? जलाना है कि बुझाना है? ललटेन जलेगा कि बुतेगा? जलेगा कि बुतेगा? हाथ उठाकर बोलिए, जलेगा कि बुतेगा? बुतेगा। तय हो गया ना? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए, के बचल? कौन बचा? हाथ उठाकर बोलो, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? पहले ही ना कहले रहे कि बिहार के आदमी ना सुधरी, आधा घंटा समझा लेनी ना सुधरला। अरे भाई, पहले 40 बरिस कांग्रेस से ठगाए, फिर 15 बरिस लालू से ठगाए, 20 बरिस से नीतीश मोदी से ठगा रहे हो, और इस सभा में बैठ के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई, प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा। जेपी ने जो रास्ता बताया, जयप्रकाश नारायण ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब बिहार में प्रशांत किशोर से जान ना बची, जनता के राज होके के चाहिए। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो तनी पूरा जहानाबाद के ताकत से बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार।